दर्पण का रहस्य। राजा चंद्रकेतु अपने राजमहल में अपने मंत्री प्रभाकर और सेनापति विक्रम के साथ बैठे होते हैं। तभी एक दरबारी एक रहस्यमय दर्पण लेकर आता है। महाराज, यह दर्पण जंगल के अंदर एक अजीब मंदिर में मिला था। इसका आकार और चमक असामान्य है। लोग कहते हैं कि इसमें कुछ छिपा हुआ रहस्य है। राजा चंद्रकेतु दर्पण की चमक को देखकर सोच में पड़ जाते हैं। दर्पण की सतह पर कुछ रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे कोई संदेश छिपा हो। रात के समय राजा और मंत्री प्रभाकर दर्पण को ध्यान से देखने का निर्णय लेते हैं। जब वे दर्पण को घूरते हैं तो उन्हें उसमें एक जंगल का दृश्य दिखाई देता है। प्रभाकर, क्या तुम भी ये देख रहे हो? इस दर्पण में हमें जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये साधारण दर्पण नहीं है। महाराज, ये निश्चित रूप से किसी प्रकार का जादुई दर्पण है। हमें गुरु वरुण से मिलना चाहिए, जो जंगल में रहते हैं और ऐसे रहस्यों के जानकार हैं। राजा, मंत्री और सेनापति विक्रम जंगल में गुरु वरुण की खोज के लिए निकल पड़ते हैं। रात होते ही वे गुरु वरुण के आश्रम पहुंचते हैं। गुरु वरुण उनकी आगावानी करते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं। यह दर्पण एक प्राचीन रहस्य को छुपा कर रखता है। ये जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक गुप्त खजाने का मार्ग दिखा सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गुरु वरुण के निर्देश पर वे दर्पण को लेकर जंगल के गहरे हिस्से में जाते हैं। जैसे ही वे एक कुंड के पास पहुंचते हैं, दर्पण की सतह पर हल्की चमक उभरती है। उसमें एक संदेश उभरता है, सच्चाई में झांको, भ्रम दूर करो। महाराज, यह क्या संकेत है? ये कुंड तो बहुत गहरा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता है हमें अपनी छवि में झांकना चाहिए और खुद के भीतर की सच्चाई को समझना चाहिए। राजा, मंत्री और सेनापति अपनी छवियों की ओर देखते हैं। तभी पानी का कुंड एक द्वार में बदल जाता है, जो गुप्त रास्ते की ओर इशारा कर रहा था। दूसरी चुनौती, स्वर्ण महल का भ्रम। जब वे आगे बढ़ते हैं तो एक सुंदर स्वर्ण महल के सामने आ जाते हैं। दर्पण की सतह पर दो शब्द उभरते हैं, मृग तृष्णा। ये महल असल में है या मात्र भ्रम है? यदि हम इस स्वर्ण महल की ओर आकर्षित हुए तो शायद हम असली खजाने से भटक सकते हैं। राजा और उनके साथी महल की ओर नहीं जाते, बल्कि अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं। जैसे ही वे महल को पार करते हैं, महल गायब हो जाता है और उनके सामने फिर से जंगल का गुप्त मार्ग खुल जाता है। आखिरी चुनौती और असली खजाना। आखिरकार वे एक छोटी सी गुफा के सामने पहुंचते हैं। दर्पण की सतह पर अब आखिरी संदेश उभरता है, खजाना बाहर नहीं, भीतर है। इसका मतलब ये है कि असली खजाना भौतिक नहीं, बल्कि ज्ञान, निष्ठा और आत्मविश्वास है। इसे समझो और अपने राज्य के कल्याण में उपयोग करो। राजा चंद्रकेतु मुस्कुराते हुए गुरु को धन्यवाद देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि दर्पण के माध्यम से उन्हें अपनी निष्ठा और सच्चाई की परीक्षा देनी थी। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि असली खजाना भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि ज्ञान, सच्चाई और आत्मविश्वास है। जीवन में भ्रमों से बचकर सच्चे मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उपहार है। इस कहानी के माध्यम से दर्शकों को ये संदेश मिलता है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में सच्चाई का पालन करना चाहिए और भ्रमों से दूर रहना चाहिए।